जी अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू काउंटडाउन करेंगे 8 क्लास का, उसका यूनिट नंबर 4 नंबर सिस्टम्स। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमने करना किस तरह सॉल्व आउट है। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस की इलामत लगानी है। फिर 1 मल्टीप्लाई 8 करना है, फिर दरमियान में प्लस की इलामत लगानी है। फिर 1 को 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में प्लस की इलामत लगानी है। ये इस तरह सॉल्व आउट करना है जी। ये जी हो गया। 1 मल्टीप्लाई 16 आ गया, प्लस आ गया। 1 मल्टीप्लाई 8 आ गया, फिर दरमियान में प्लस आ गया। 0 मल्टीप्लाई 4 आ गया, फिर प्लस आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर प्लस आ गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ये इधर आ गया। ओके जी। अब उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर 0 के साथ ये 4 और 1 2 आ गया। 1 इसको प्लस किया तो ये 27 आंसर आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 2 में आप देखें जी 1 मल्टीप्लाई 32, 1 मल्टीप्लाई 32, इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई 16, प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 1 को 8 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई किया हमने। फिर ये 32 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 को 8 के साथ 8 आ गया, 4 आ गया। उसके बाद जी ये 0 को 2 के साथ 0, ये 0 के साथ ये सब इसको ऐड किया, 44 आ गया। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखें जी, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आप चेक करें। थर्ड पार्ट का क्या है जी, अब जी 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई, 1 32, उसके बाद 1 को जो है उसके बाद 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को 8 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, ये मैंने ऐसे कर लिया। ये आ गया, फिर ये इसको 0 की ये आ गया, ये आ गया, इसकी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। उसके बाद आप 4 देखें। 4 में क्या है, 4 में जी आप चेक करें। 4 क्वेश्चन जो वो इसका 4 लिखा हुआ है, ये 4 में क्या है जी, 1 को 32 के साथ, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको ये किया, ये मैंने लिख लिया ये सवाल जी। ये जी 32 किया, ये 0 आ गया, फिर ये 8 आ गया, ये 0, ये फिर 2, फिर ये 0, इनको ऐड कर लिया, 42 आ गया। पांचवा सवाल करेंगे इसी तरह ही। अब जी 5 को आपकी जी जो हमने क्या किया, इसको 1 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दरमियान में प्लस आ गया, ये तो लिखा गया, ये आप देख लें। ठीक है जी, ये सॉल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जी, अब 4 करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द ईच बेस 10 नंबर टू बाइनरी नंबर बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है जी, ये करते हैं हम लोग। इसकी रकम मैंने इधर लिख ली है। अब हमने 5 लिखा, ये 5 का पहला क्वेश्चन। 5 2 1 द 2 द 4, 1 बच गया, वो इधर रिमाइंडर इधर आ गया। उसके बाद 2 1 द 2, रिमाइंडर बच गया 0। ऊपर इसको लिखना कैसे है, इसको इस तरह और ऐसे, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। ओके जी, इसकी बेस 2 लग गई। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या है जी, 15 है। 15 पे हम लोग क्या किया, 2 7 द 14, 1 रिमाइंडर बच गया, वो इधर आ गया। फिर 2 3 द 6, 1 रिमाइंडर बच गया, वो इधर आ गया। उसके 2 1 द 2 और 1 रिमाइंडर बच गया, इसका ये इस तरह और ऐसे लिखेंगे वैल्यू। ये आ गई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारा इसका लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आप देखें, थर्ड पार्ट में 3 है सिर्फ। 2 1 द 2, 1 रिमाइंडर बच गया, ये 1 1 के साथ किया, ये और ये लिखा, ये इसकी आ गया। ओके जी। अब 17 है। 17 तो जो है 2 8 द 16, 1 बच गया, वो इधर लिख दिया। 2 4 द 8 और बाकी क्या बचा, 0, रिमाइंडर 0 बच गया, वो 0 लिख लिया। 2 2 द 4, रिमाइंडर 0, 2 1 द 2, रिमाइंडर 0, ये लिख लिया। ये इस तरफ और ऐसे को रकम लिखनी है, जैसे मैंने एरो लगाया। पहले ये आएगी, फिर ये आ गई, फिर ये लिख लिया। उसके बाद जी ये 1 आ गया, उसके साथ बेस की 2 लग गई। इसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो है इसका 5 पार्ट। 5 आप देख लें, 5 ये है। 5 आप क्या किया, 26 है। 2 13 द 26, या ऐसे कर 2 1 द 2, 2 3 द 6, बाकी क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसके बाद 2 3 द 2 6 द 12, बाकी रिमाइंडर क्या है जी 1 है, जो 1 इधर लिखा गया। 2 3 द 6,
और 0 इधर बच गया। बाकी 2 1 था 2 और बाकी क्या बचा 1 3 जो उसके बाद इधर लिखा गया, ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे ये लिखेंगे, ये लिख दिया और बाकी इधर आ गया। इसके बाद जी हम लोग करेंगे इसका 6 पार्ट कौन सा है, ये जी आ गया 39 जो है 1 2 दा 2 इधर में से कैरी गया 19 बन गया 1 2 9 दा 18 तो 1 रिमाइंडर बच गया वो इधर लिख लिया 2 9 दा 18 तो 19 था 1 इधर बच गया वो इधर लिख लिया। अगर 2 4 दा 8 1 कैरी बचता है 1 रिमाइंडर बचता वो इधर लिख लिया। 2 2 दा 4 0 रिमाइंडर बच रहा है 2 1 दा 2 0 रिमाइंडर बच रहा है वो लिख लिया। इस तरफ को चलते जाएंगे, ये वैल्यू आ गई ये आ गई ये आ गई ये आ गई, ये हमने इधर लिख लिया जी, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर जी, क्या करते हैं 52 करना है। तो 52 में आप देखें 52 लिखा है 2 4 दा 2 2 दा 4 इधर कैरी बच गया 6 आ गया 2 6 दा 12 तो ये बाकी बच गया 0 इधर लिख लिया। 2 13 दा 26 बाकी रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 6 दा 12 रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर 2 3 दा 6 रिमाइंडर क्या बच गया 0। 2 1 दा 2 रिमाइंडर क्या बच गया 1। ये वैल्यू लिखेंगे ये लिखेंगे ये इस तरह को ऐसे जाएंगे, ये लिख लिया हमने वैल्यू जी, इसकी बेस 2 लिख ली। अब इसके बाद हम लोग जी 8 पार्ट करेंगे, ये 60 है। अब ये 60 को देखें, जो 60 आ गया उसके बाद क्या है जी 2 3 दा 6 0 का 0 आ gया। 2 15 दा 30 रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 7 दा 14 रिमाइंडर 1 और 2 3 दा 6 बाकी एक बचा वो इधर लिख लिया। 2 1 दा 2 बाकी एक बचा वो इधर लिख लिया। ऐसे वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 1 ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद जी हम लोग जो है 9 पार्ट करेंगे। 9 पार्ट को आप देखें जी 120 अंडर 6 2 दा 12 और 0 का ये 0 आ गया। और उसके बाद 2 3 दा 6 0 का 0 इधर रिमाइंडर 0 बच रहा है। 2 15 दा 30 रिमाइंडर क्या बचा 0। 2 7 दा 14 आया, एक ये 15 है बाकी एक बचा वो इधर लग गया। उसके बाद 2 3 दा 6 तो बाकी क्या बचा 1 1 इधर आ गया। 2 1 दा 2 रिमाइंडर क्या बचा 1। ये वाली वैल्यू जिस तरह लिखी जाएंगी ये हमने लिख ली। ओके जी, अब 10 पार्ट करेंगे। अब 10 पार्ट को देखें, 1 जो है ये 136 है, इसको किया 6 2 दा 12 इधर से कैरी गया 8 2 दा 16 बाकी क्या बचा रिमाइंडर क्या बचा 0 0 लिख लिया। 2 3 दा 6 2 4 दा 8 बाकी क्या बचा 0 रिमाइंडर जो हमारा 0 बच रहा है हमने 0 लगा लिया। 2 17 दा 34 तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 तो हमने 2 8 दा 16 रिमाइंडर क्या बचा 1। 2 4 दा 8 रिमाइंडर 0। 2 2 दा 4 रिमाइंडर 0। 2 1 दा 2 रिमाइंडर 0। ये इस तरह ये वैल्यू हमने लिख ली, ये हमारी इस तरह लिखी गई। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करना है जी। ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, इनको जी प्लस करना है। ठीक है जी, बेस 2 है। अब इसको करते हैं हम लोग, ये मैंने लिखा हुआ है सवाल, ये आ गया, ये लिख ली रकम हमने 1 + 1। अब क्या हो गया 2 आ रहा है। अब इसकी बेस क्या है 2। जब इसकी बेस 2 होगी तो क्या, जब इस बेस 2 है इसमें नंबर जो हैं हमारे बाइनरी नंबर वो 0 से लेके 1 तक आएंगे, लेस देन 2 होंगे। 5 होगा तो लेस देन 5 होंगे, 8 होगा तो लेस देन 8 होंगे, मतलब 8 से छोटे डिजिट आएंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 से छोटे डिजिट आएंगे इसमें जो है 0 और 1। अब ये 2 को 2 किया प्लस किया 2 आ गया हमारा 2 1 + 1 2 किया तो हमने इसका किया 2 1 दा 2 बाकी क्या बचा 0। ये जो 0 हमारा इस तरफ आ गया, ये 1 हमारा कैरी चला गया। ओके जी, अब ये 1 + 1 2 हो गया, फिर वही काम 2 1 दा 2 रिमाइंडर क्या बचा 0 तो 0 आ गया 0 आ गया ये, और ये वाला 1 इधर कैरी चला गया। ये कितना बन गया 3 1 + 1 + 2 और प्लस ये वाला कैरी 1 3 हो गया। 3 को करते हैं जी 2 1 दा 2 बाकी क्या बचा रिमाइंडर क्या बचा 1। ये 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। इसके साथ करते हैं जी 2 हम लोग। अब जी 2 रकम क्या है जी 1 + 1 2 हो गया, फिर वही काम जी 2 1 दा 2 रिमाइंडर क्या बचा 0 0 ये लग गया, ये वाला 1 इधर हमारा कैरी आ गया। ओके जी 1 1 2 3 हो गया। 3 को डिवाइड करें 2 1 दा 2 और रिमाइंडर क्या बचा 1 तो ये 1 वाला ये 1 इधर आ गया, ये 1 आगे कैरी चला गया। 1 + 1 2 फिर यही काम जी ये 0 आ गया, ये वाला 1 इधर कैरी चला गया। उसके बाद ये 1 + 1 2 आ गया, फिर वही काम ये 0 आ गया, ये वाला 1 आगे जो है ये आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हम ये करते हैं 3 पार्ट। अब करें जी 1 + 1 तो जी है 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, 1 + 1 हमारा क्या है 2 है तो 2 1 1 दा 2 रिमाइंडर क्या बचा 0 तो 0 हमारा इधर आ गया, ये 1 हमारा आगे
कैरी चला गया। 1 + 1 2 आ गया, फिर वही ये 0 आ गया, 1 हमारा आगे कैरी चला गया, ये 2 आ गया, फिर वही ये 0 आ गया, ये 1 हमारा आगे कैरी चला गया, 2 आ गया, 2 का 0, फिर 1 हमारा आगे कैरी चला गया, ये 1 + 0 1, ये 1 आ गया। ओके जी। अब इसमें बेस 2 है, लेस देन बेस डिजिट होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे, 0 होगा, इसमें 1 होगा हाईएस्ट, बस। उसके बाद 4 करते हैं। अब 4 को देखें जी, 1 + 0 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 1 2, बाकी क्या बचा 0 0, ये लग गया, ये वाला 1 इधर कैरी चला गया। 1 + 1 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये 0 लग गया, ये वाला 1 इधर कैरी आ गया, फिर 2 बन गया, फिर यही 0, ये रिमाइंडर, ये 3 आ गया, 3 को डिवाइड करें, 3 1 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 1 1, ये इधर आ गया, ये वाला 1 इधर चला गया, अब ये 2 है, यही वाला इस तरह इधर फार्मूला हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट ये करते हैं, इसके में क्या हो रहा है जी, अब इसको प्लस करेंगे, 0 + 1 1 1 1, ये 2 आ गया, 2 क्या है जी 2 1 2, और 0 आ गया, इसके अंदर जो है 0 पर रिमाइंडर बचा 0, ये आ गया, 1 इधर कैरी चला गया। ओके जी, ये इधर लिखा गया। 6 पार्ट करते हैं, ये क्या है जी 1 + 1 2 आ गया, 2 1 2 0, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला कैरी चला गया, 2 आ गया, 2 का 0 लगा, आगे कैरी चला गया, 1 ये आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 + 2 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 में फिर यही काम किया, ये 0 आ गया, फिर ये वाला 1 कैरी चला गया, ये आगे फिर 2 बन गया, तो 2 फिर इसी तरीके से हम लोग करेंगे, 2 1 2 रिमाइंडर 0, ये 0 आ गया, बाकी आगे जो इसको जगह कैरी चला गया। ओके जी। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जी 6 करेंगे। अब 6 में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड बाइनरी नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। कहता है जो पहला है, जो सेकंड नंबर है उसको क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट में से माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रकम, तो ये हमने लिख ली, 1 में से 1 0। अब इसमें से अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको कैरी लेंगे। अब यहाँ पे बेस है 2, तो यहाँ पे जब हम कैरी लेंगे तो 2 आएगा, जब बेस 5 होगी तो 5 में कैरी लेंगे तो 5 आएगा, अगर यहाँ पे बेस 2 है तो फिर हमारा कैरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 में से 1 किया तो 1, ये 0 हो गया। ओके जी। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये लिख लिया हमने 1 में से 1, 1 में से 1 जो है हमारा 0, ये उसके बाद हमने यहाँ पे 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने कैरी लिया यहाँ पे 2, 2 में से 1 कैरी लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 1 बच गया। जब बेस 2 होगी तो हमारा कैरी भी 2 जाएगा जी, 2 में से 1 1, बाकी इसी तरह, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आप ये देखें, ये 1 में से 1, ये इसके बाद जी यहाँ 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे फिर कैरी लिया, यहाँ पे 2 बन गया, फिर यहाँ से कैरी लिया, फिर यहाँ 2, बाकी यहाँ पे 1 1 बच गए, 2 में से 1 किया 1, जब बेस 2 है तो कैरी हमारा 2 आएगा जी। अब 2 में से 1 किया, बाकी हमारा ये 1 1 2 इसकी बेस आ गई। अब ये 5 पार्ट करेंगे। 5 पार्ट में क्या है जी, हम लोग देखते हैं कि ये जो है 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 0 बच गया, 2 में से 1 1, तो ये जनाब हमारा 1 का बेस 2 आ गई। अब इस तरह 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से कैरी ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें जी 2 हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे इसमें से कैरी लिया, यहाँ 2 बन गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1, 2 में से 1 1, 1 में से 1 0, 1 आ गया, फिर ये जनाब 0 आ गया, ये 1 आ गया, 0 आ गया, फिर ये 0, ये इस तरह आ गया जी। अब जी क्वेश्चन हम लोग करेंगे 7 में क्या कह रहा है जी, 7 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो ये जी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इधर। अब ये रकम हमने लिख ली, पहली रकम लिख ली, 1 को 0 के साथ किया 0, 1 को 1 के साथ, ये 1 के साथ किया, फिर ये 1 के साथ किया, 1 हो गया। ओके जी। अब उसके बाद क्या है जी, अब जब हम दूसरा डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, क्रॉस का साइन भी डाल सकते हैं या 0 लिख सकते हैं जी। एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी जगह पे 0। अब दूसरी रकम हमने करनी है मल्टीप्लाई, ये 0 के साथ 0, ये 1, ये 1, ये 1, प्लस वाला वही फार्मूला जो हमने पीछे सवाल में किया हुआ है। इसको प्लस किया तो 0, इसको 1, ये 2 बन गया, इधर आ गया 2। अब 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 0 0, ये आ गया, 1 हमारा आगे कैरी चला गया, 3 आ गया, 3 में क्या है जी 2 1 2 1, रिमाइंडर बच गया, तो 1 ये हमारा आ गया, ये हमारा आगे कैरी चला गया, 2 बन गया, फिर यही सीन 0 और ये वाला 1 आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है,
नेक्स्ट पार्ट में जी हम लोग देखेंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, ये इसके साथ 1, ये इसके साथ 1 आ गया, फिर एक डिजिट हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, इसकी जगह हमने 0 लगा दिया या क्रॉस लगा सकते हैं। तो फिर ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1 इसके साथ, ये 1 इसके साथ हो गया, अब 1 आ गया, ये 2 आ गया, वही काम करना है, 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, ये 0 लिखा गया इधर, ये 1 चला गया कैरी, ये कैरी 3 बन गया, 3 में क्या किया 2 1 2, ये 1 रिमाइंडर बच गया, 1 इधर आ गया, ये वाला 1 कैरी चला गया, फिर आगे 2 बन गया, फिर इसमें यही वही काम किया। ओके जी, नेक्स्ट हम करेंगे तीसरा पार्ट। अब ये है इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारे डिजिट 0 आ जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे आ गया। अभी हमने एक को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 1 आ गया, ये 0, ये 0, ये लिखा गया। इसी तरह अब ये 2 डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे को करना है, अब 2 की जगह यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, 2 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0, फिर 0, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। अब जी इसका 4 पार्ट करेंगे। अब ये देखें जी, इसको लिख लिया 0, ये सारे 0 आ जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 0। अब हमने दूसरा डिजिट करना है तो ये इसका यहाँ पे हम लोग क्रॉस भी लगा सकते हैं, हमने पहले 0 लगाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये इसको लिख लिया हमने। अब हमने 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 0 डाल देंगे, बाकी ये 0 आ गया, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये हमने लिख लिया जी। उसके बाद अब ये 3 डिजिट चौथे इसके रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कितने डिजिट हैं ये हमने जो मल्टीप्लाई कर लिए 3, तो 3 0 लिख लेंगे, 1 2 3। अब इसको स्टार्ट करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने जब इसको प्लस करना है 0 1 0 2 आ गया, 2 का वही हमने काम करना है कि जी 2 1 2 और 2 रिमाइंडर बचा है, 0 आ गया और 1 इधर ये कैरी चला गया, ये इधर लिखा गया। ठीक होगी जी, ये हमारा 1 इधर कैरी आ गया, 1 इधर लिखा, ये 1 आ गया, 2 आ गया, 2 में वही काम, ये 0 आ गया, 2 हमारा 1 इधर करा गया, ये हमने लिख लिया, ये इधर हमने लिख लिया। ओके जी, अब इसका जो है हम लोग 5 पार्ट करेंगे। 5 में आप देखें ये हमने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 0 0 सारे आएंगे, ये लिख लिए। उसके बाद क्या है जी, एक डिजिट के साथ करिए, 0 लगा लिया, अब इसको साथ मल्टीप्लाई किया 1, ये सारी रकम एज इट आ जाएगी जैसे है। ठीक हो गया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 2 0 लगाएंगे, पहले हमने 2 0 लगाई, ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाएंगे, ये सारी रकमें 0 हो जाएंगी, ये हमने लिख ली। अब उसके बाद ये इसके साथ करना है, ये 3 डिजिट पहले गुजर चुके हैं, 3 0 लगाएंगे, 1 2 3। उसके बाद ये इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी रकमें 0 हो जाएंगी, ये हमने लिख ली हैं। अब हमने चौथी रकम के साथ मल्टीप्लाई 4 3 0 लगा लिए हमने, 1 2 3 4 4 0 लगा लिए, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट रकम आ जाएगी जैसे है। उसके साथ हमने प्लस किया, 1 आ गया, 0 0 1 1 1 0 1 1, इसकी बेस 2 आ गई हम लोग जी। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब जी हमने रकम लिख ली है, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ये मैंने रकम लिखी है, इसके साथ मल्टीप्लाई की है, सारे 0 आ जाएंगे, ये 0 आ गए सारे। फिर एक डिजिट ये 0 लगा लिया, बाकी ये सारे इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी रकम 0 आ जाएगी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले 2 0 लगाएंगे, लगा लिए हमने 2 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे 0 रकमें बन जाएंगी। फिर हमने ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3, फिर 3 0 लगाएंगे, ओके जी, 3 0 लगाएं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 0 हुआ, ये सेम एज इट रकम आ जाएगी आगे जी। ये इसके साथ प्लस किया, ये प्लस 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 आ गया, 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 1 आ गया। अब दूसरे इसमें करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका 7 पार्ट, इसके साथ 0, ये सेम एज इट ट्रिक में आ जाएंगे जैसे हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एक 0 लगाएंगे, फिर बाकी इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी 0 बन जाएंगी, तो ये 0 लिखा गया सारा। उसके बाद जी, उसके बाद क्या होगा जी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर जनाब हम लोग क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे, ये लगा लिए हमने 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसके साथ 1 1 आ गया, फिर ये सारा हमने किया एज इट रकम आ गई, ये लिखी सारी। उसके बाद ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये कौन सा डिजिट है, चौथे नंबर 1 2 3 3 0 लगा ली, 1 2 3। अब इसको 0 के साथ किया 0, ये 1 के साथ किया 1, ये सारा आ गया, ये हमारा 0 आ गया, ये 1 आ गया 0। अब ये 2 बन गया, तो 2 का क्या लगेगा, 2 2 1 2 और 0 रिमाइंडर बचा है, 0 इधर आ गया, 1 हमारा आगे कैरी चला गया, ये 1 हमारा कैरी चला गया, 3 बन गया, तो 3 क्या आ गया, 2 1 2 और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 हमारा क्या आ गया, इधर आ गया, ये वाला 1 हमारा आगे कैरी चला गया। अब ये देखें जी, 1 2 3 4 बन गया, तो 4 कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, 2 2 4 और ये क्या बचा जी, 0 रिमाइंडर बचा, ये 0 हमारा इधर आ गया, और जनाब क्या हुआ आगे 2 हमारा आगे कैरी चला गया। अब यहाँ पे 2 हमारा, ये वाला 2 हमारा आगे कैरी यहाँ पे बनता, सॉरी, ये हमारा 2 आगे कैरी चला गया, 2 चला गया, 2 1
4 आ गया, 4 में यही काम, 2 2 दा 4, रिमाइंडर 0 बचा, ये हमारा 0 आ गया और ये वाला 2 आ गया, हमारा कैरी चला गया। 2 + 1 3 आ गया, तो 3 में हमने ये किया हुआ है 1 2 1 दा 2 1 रिमाइंडर बचा, ये 1 हमारा इधर आ गया और ये वाला 1 हमारा आगे कैरी चला, ये फिर 3 आ गया, फिर यही सीन आएगा, फिर ये 1 आ गया, एक आगे बच गया, 2 आ गया, तो 2 में भी यही हमारा सीन बनेगा। ये हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में क्या कह रहा है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू देयर बेस इक्वलेंट टू 10। बेस बनानी है जी 10 इनकी, जी हम लोग कर लेते हैं। ये हमने रकम लिखी, अब ये 4 2 है। अब इसमें काम क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी बेस होगी उस रकम को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ इस पे बेस क्या है 5, ये 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 4 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं 1, तो इसकी पावर में 1 आ गया। उसके बाद प्लस आ गया, ये 2 × 5, और 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसकी पावर में क्या आ गया 0, तो ये 4 आ गया, 5 की पावर 1 है तो 5 आ गया, प्लस आ गया 2, और किसी रकम की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ये 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ किया, ये दोनों प्लस किया, तो हमारा ये आंसर आ गया 10, इसकी बेस बन गई। अब दूसरा सवाल करते हैं 34। अब हमने क्या किया 3 × ये बेस इसकी 5, इसके 3 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं 1, तो इसकी पावर में 1 आ गया, प्लस उसके बाद ये मल्टीप्लाई 4 × 5, तो 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पावर में 0 आ गया, 3 आ गया, 5 इसकी पावर 1 थी तो ये 5 आ गया, प्लस आ गया 4, इसकी पावर 0 थी तो ये 1 इक्वल टू हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये, और इन दोनों को प्लस किया तो 19, इसकी 10 बेस होगी। अब 13 करते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3 करते हैं। उसके बाद क्या है, अब ये रकम को हमने करना है, 7 आ जाएगा इसकी बेस के साथ, 8 के साथ, वहाँ पे 5 बेस थी, अब यहाँ 8 हो गया, उससे कोई मसला नहीं। अब 8 करेंगे, अब 7 × ये बेस 8, इसके बाद 7 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 इसकी पावर में आ गया, प्लस 4 × 8, और कितने डिजिट हैं 4 के बाद, ये 1 2 डिजिट हैं, 2 पावर में आ गया, प्लस ये वाला जी 1 × 8, इसके बाद 1 के पास कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट बच रहा है जी, ये एक, तो ये हमने इसकी 1 पावर में लिख दिया, प्लस उसके बाद ये जी 5 को × 8, इसके 5 के बाद कोई डिजिट नहीं बच रहा, तो इसकी पावर में क्या आ गया 0, तो 0 लगा लिया। अब ये हमने 7 लिखा, 8 को 3 टाइम लिखा हमने, ये 3 टाइम लिख के आपस में मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया। उसके बाद ये प्लस 4 आ गया, 8 को 2 टाइम लिखा तो ये 64 आ गया। उसके बाद प्लस ये 1, ये 8 की पावर 1 थी तो 180 आ गया, ये 5 आ गया, 8 की पावर 0 थी तो ये 1 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इनको प्लस किया तो ये आ गया। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये करना है हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या है जी 5 × 8, कितने डिजिट हैं 5 के बाद, 5 के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, 1 2 3, 3 इसकी पावर में आ गया। उसके बाद प्लस ये वाला 0, ये × 8, इसकी पावर में ये 2 डिजिट आ गए, लिखा गया, प्लस ये 3 × 8, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 पावर में आ गया। इसलिए ग्रेजुअली आप देखें पावर कम होती जाती है। ओके जी, अब ये 0 आ गया, × 8 इसकी पावर है, ये इसके क्या किया हमने, ये इसके पहले भी हमने किया, 8 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये 0, ये 8 से उठा, ये आ गया 1 आ गया, ये 8 की पावर 0 थी तो ये 1 आ गया, इसको किया, ये किया, ये और ये इसका सॉल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, वह जो है, अब जो है 1 की पावर क्या है, 1 की बेस 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 पावर में आ गया, प्लस 4 × 5, इसकी के 4 के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट हैं तो 1 आ गया। उसके बाद 3 है, 3 की जो मल्टीप्लाई ये बेस 3 के बाद कोई डिजिट नहीं, पावर में 0 आ गया। अब हमने क्या किया 1, ये 2 2 दा 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 आ गया, ये 5 आ गया क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ये 0 इसकी पावर है तो ये 1 आ गया। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा जी आंसर आ गया। इसको इसके साथ ये किया और ये इनको प्लस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद जी हमारा 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में क्या है जी 2 1 4, ये अब इसके 2 की ये 2 × ये बेस आ गया, और 2 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट हैं, 2 पावर में आ गया, प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला 1 और ये बेस के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके बाद 1 डिजिट है 1 आ गया, प्लस करेंगे 4 × 5, इसकी पावर में 0 आ गई, ये आ गया। ये 2 2 दा 5 2 दा जो है हमारा वो आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसके सॉल्व आउट हो गया, ये इसका 0 ये लिखा हमने, ये इस तरह आ गया। तो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्या कह रहा है जी, उसके बाद क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स जी, ऐड दी फॉलोइंग नंबर्स, इनको ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। अब इनको लिखा हमने, अब बेस हमारी 5 आ गया, 5 से ज़्यादा बड़े डिजिट नहीं हो सकते, तो हमने क्या 2 प्लस ये क्या किया 2 और 2 4 6 बन गया। 6 को 5 के साथ करेंगे, 5 1 दा 5, बाकी क्या बचा 1, तो ये 1 इधर लिखा गया, ये वाला रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कैरी चला गया, ये 1 3 आ गया,
ये उसके बाद 7 है, 7 लिखा गया, 7 को 5 पे करेंगे, 5 1 द 5 और 2 रिमाइंडर बच गया, 2 ये हमारा ये लिखा गया, ये हमारा इधर लिखा गया, ये इधर आ गया। अब दूसरा पार्ट इसी तरह ही करेंगे। अब 1 आ गया, प्लस किया, ये 4 आ गया, ये 7 बन गया, 7 आ गया, इसको 5 पे करेंगे क्योंकि बेस 5 है, बेस 5 है, इसका मतलब है कि इसके से 5 से लेस डिजिट होंगे, 4 तक डिजिट आएंगे, 5 इसमें नहीं आएगा। अब हमने क्या किया,